हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की बुक से चैप्टर बिल्स मार्केट। तो गाइस, ऑलरेडी मैंने इस सब्जेक्ट पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम पढ़ेंगे बिल्स मार्केट क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले बिल्स मार्केट को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कमर्शियल बिल क्या होता है। तो कमर्शियल बिल शॉर्ट टर्म्स होते हैं, नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडिटी मनी मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। एंड मनी मार्केट जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, उसका एक ये इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था बिल मार्केट दो तरीके से आपकी होती है, कमर्शियल बिल्स होते हैं एंड ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें आ जाते हैं। एंड ये जो कमर्शियल बिल्स हैं, ये एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म बिल्स हैं उसमें ट्रेड करती है। एंड जो बिल्स हैं जैसे कि जो गाइस इसमें कमर्शियल बिल्स में जैसे आपके बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट है गाइस डेफिनेशन ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल भी कहा जाता है एंड ये सेक्शन 5 इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। एंड गाइस जो बिल्स होते हैं ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम अनकंडीशनल ऑर्डर में लिखते हैं एंड जिसमें साइन ड्रॉइंग एंड ड्रॉयर के मार्क होते हैं। एंड इसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो पेमेंट है बायर ने सेलर को करनी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या फीचर्स हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं बिल के। इट मस्ट बी इन रिटन। हम ओरली ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मैं तुझे आज से 15 दिन बाद 20,000 रुपया दे दूंगा या 50,000 रुपया दे दूंगा गुड्स जो मैंने तुमसे क्रेडिट पे लिए हैं। ये ओरली नहीं हो सकता क्योंकि अगला मुकर भी सकता है। ठीक है, तो रिटर्न में होगा, हमारे पास एक प्रूफ होगा, सेलर के पास एक प्रूफ होगा कि यस मैंने इस पर्सन से इतने मैंने गुड्स इसको सेल किए थे एंड इतने पैसे मैंने इसको इस डेट पे लेने हैं। नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन इन एन ऑर्डर टू पे। इसमें क्या होगा, ऑर्डर टू पे मतलब उस पर्सन ने जिसको हमने, मान लो किसी को हमने बिल ड्रॉ करके दिया, उसमें हमने लिखा है ना कि हाँ हमने उस बंदे को, मान लो एक्स ने वाई को गुड सेल किए हैं। ठीक है, एंड एक्स है सेलर, वाई है बायर। तो वाई के पास वाई को हम क्या दे देंगे, बिल दे देंगे एंड उसमें हमने लिखा है जैसे 50,000 मैंने भाई तुमसे लेने हैं। तो उसमें एक ऑर्डर लिखा होगा कि हाँ तुमने मुझे पे करने हैं, उसमें लिखा होगा कि तुमने कितने पैसे मुझे पे करने हैं, बिल में लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनकंडीशनल ऑर्डर। अब जो ऑर्डर है एंड इसमें अनकंडीशनल होगा। ठीक है, कि कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ तुझे अगर ये कंडीशन होगी तो तू मुझे पे करेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसमें ना कोई फॉर्मेट है बिल में। बेसिकली इसमें आप ड्रॉयर का नाम, ड्रॉई का नाम, दोनों का सिग्नेचर होंगे, साथ ही साथ लिखा होगा कि कितने गुड्स सेल किए हैं, मनी लिखी होगी। ठीक है, कोई इसमें जो ऑर्डर है वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट है इट मस्ट बी साइन बाय ड्रॉअर। अब जो बिल है वो क्या है, जब तक जो ड्रॉवर है जिसने बिल ड्रॉ किया, जैसे मैंने कहा एक्स ने वाई को गुड सेल किए थे, इस केस में जो एक्स है वो ड्रॉयर है। ठीक है, क्योंकि उसने ही बिल ड्रॉ किया है, वाई को देना है, तो इट मस्ट बी कि ड्रॉवर के वहाँ पे साइन होने चाहिए। अगर जो ड्रॉवर है वो साइन नहीं करता है तो ये जो बिल है वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये बिल जो है क्या किया जाएगा, वैलिड ही नहीं होगा। नेक्स्ट है पार्टीज टू द बिल। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। पहला है ड्रॉयर, दूसरा है ड्रॉई एंड पेई। ठीक है, 3 होते हैं बेसिकली, इसमें 2 ही होते हैं, ड्रॉई एंड ड्रॉयर। अगर पेयर वो आ जाता है कि अगर मान लो जो ड्रॉई है वो किस कारण से नहीं पे कर पा रहा तो आप आगे अपना बिल दे देगा, कोई एक्सेप्टेंस हाउस को डिस्काउंट करवा देगा, तो वो जो पे करता है फिर वो पे ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम पेबल मस्ट बी सर्टन। अब यहाँ पे गाइस, तो गाइस जो बिल में आपकी जो पेमेंट है वो सर्टन होनी चाहिए। ठीक है, असर्टन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एकदम डेफिनेट सम होना चाहिए कि कितने का गुड्स वगैरह या आपको कितने पैसे उसको देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट मस्ट बी इन मनी। जो पेमेंट है आप करोगे सेलर को करोगे, मान लो आप बायर हो, आपने कोई गुड्स लिए हैं, अपने सेलर को पेमेंट करनी है, आपको आपके पास बिल है। अब ऐसा नहीं करोगे उसको चेक दे दोगे, ऐसा नहीं करोगे, पेमेंट आपको मनी में ही, टर्म्स ऑफ मनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। ये डिमांड पे आप पेबल करोगे, अगर आपको कह रहा है कि भाई आपकी जो मेच्योरिटी है आप उसे पे कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो डिमांड करता है सेलर कि मुझे इस डेट को आप दे दो, तो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गाइस इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो आप बिल ड्रॉ कर रहे हो इसमें स्टैम्प होनी चाहिए। एंड गाइस जो बिल है ये एक सेल्फ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट है एंड जिसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। एंड जो गाइस बिल है ये आपको ज़्यादा समय तक नहीं मिलेगा। मान लो मैंने कोई गुड्स खरीदे हैं किसी से एंड वो मुझे बिल ऐसा नहीं बना के देगा कि 5 साल के बाद आप मुझे पे कर देना, 10 साल के बाद पे कर देना। ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट है गाइस टॉपिक टाइप्स ऑफ बिल। कौन कौन से टाइप्स के बिल होते हैं। बेसिकली अगर मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में भी कराया, जिसमें मैंने आपको मनी मार्केट करवाया था एंड आपको एक्सेप्टेंस हाउस भी कराया था, जो बिल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, कमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स वो बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट्स
सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे इशू करती है शॉर्ट पीरियड लोन्स के लिए, एंड ये रिजर्व बैंक को सोल्ड, एंड जो रिजर्व बैंक के थ्रू ये सोल्ड होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल वो बिल्स होते हैं, कई बार जो कमर्शियल बिल्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो इससे क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, एंड जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर कमर्शियल बिल्स हैं ये डिपेंड होते हैं अपने नेचर पर्पस पे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, पहला है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम जो बिल है, पहला है डिमांड बिल या साइड बिल, नेक्स्ट है टाइम बिल या यूजेंस बिल। फर्स्ट वन इज डिमांड बिल। वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिमांड पे आप पे कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपको कोई आप बायर हो, आपने सेलर से गुड्स लिए हैं, सेलर ने वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी है कि भाई 15 दिन में आप मुझे पेमेंट कर देना या 2 महीने में आप मुझे पेमेंट कर देना, कुछ इस तरीके से मान लो उन्होंने लिख दी है, ठीक है। तो आप अब बायर आपको कह रहा है कि मुझे कल आपसे पेमेंट चाहिए, तो अगर आप पेमेंट डिमांड पे कर रहे हो दैट इज़ नोन एज डिमांड बिल। नेक्स्ट है टाइम बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप पे आप कब करते हो, जब आपकी जो फिक्स्ड टाइम, मान लो वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि बिल में आपका लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर भाई आपको पेमेंट करनी है, आप 3 महीने के अंदर ही या 3 महीने के बाद कर रहे हो, जितना भी मान लो वहाँ पे 3 महीने के बाद कर रहे हो, तो वो आपका होगा टाइम बिल, क्योंकि उस जो टाइम वहाँ पे मेंशन है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज टाइम बिल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेस। अकॉर्डिंग टू प्लेस के बेसिस पे 2 तरीके के आपके बिल होते हैं। पहला होता है आपका इनलैंड बिल एंड दूसरा होता है फॉरेन बिल। इनलैंड बिल क्या होता है, जो आपका बिल है वो ड्रोन एंड पे भी होता है सेम कंट्री में। मान लो आप इंडियन हो, आप रेजिडेंट इंडियन के हो, अपने इंडिया में ही आपने किसी बिल जो है आप जो किसी से आपने लिया है वो इंडिया में ही ड्रॉ किया गया है और आप इंडिया में ही पे कर रहे हो, दैट इज़ इनलैंड बिल। मतलब इनलैंड मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं पे ड्रॉ किया गया बिल और वहीं पे किया गया, दैट इज़ नोन एज इनलैंड बिल। एंड नेक्स्ट है फॉरेन बिल। फॉरेन बिल वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो अपने किसी, मान लो आप इंडिया के पर्सन हो, ठीक है, आपने यूएसए के पर्सन से या कनाडा के पर्सन से आपने कोई गुड्स लिए हैं, ठीक है, तो वो आपको बिल ड्रॉ करके दे रहा है। कंट्री कौन सी है, मान लो यूएसए कंट्री है, ठीक है, यूएसए के वाले कंट्री का जो पर्सन है उसने आपको बिल ड्रॉ किया और आप इंडिया में हो, आपने इंडिया से पेमेंट की है, ठीक है, इंडिया में रह के पेमेंट की है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन बिल हो गया। आपने दूसरी किसी कंट्री को, मतलब अपनी कंट्री में पे नहीं किया और आपको बिल भी बाहर की कंट्री से आया, दैट इज़ नोन एज फॉरेन बिल। फॉरेन बिल के गाइस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ये बिल है ये ड्रॉ इंडिया में मान लो किया गया है एंड पे आउटसाइड द इंडिया किया गया है, या फिर आपको बाहर से ड्रॉ, मतलब जैसे मैंने आपको कहा यूएसए से आपको बिल ड्रॉ होकर आया ना, पेमेंट आपने इंडिया में की है, दैट इज़ नोन एज फॉरेन बिल। नेक्स्ट है गाइस आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और यूसेज। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और यूसेज में भी गाइस आपके 2 तरीके के बिल आते हैं। पहला है आपका ट्रेड बिल एंड नेक्स्ट वन इज अकोमोडेशन बिल। एंड गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से मैंने आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए एग्जाम्स के लिए या आपके लिए हेल्पफुल रह रही है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस आप हमारे चैनल के लिए जो वीडियो के कमेंट के साथ आपको एक बटन दिख जाएगा सुपर थैंक्स का, वो भी बाय कर सकते हैं, जो हमारे चैनल की हेल्प करेगा कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहें। तो आप अगर चाहते हैं आप सुपर थैंक्स हमारे लिए बाय कर सकते हैं, जो हमें मोटिवेट करेगा इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और यूसेज, जिसमें हमने ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल्स पढ़ना है। फर्स्ट है गाइस आपका ट्रेड बिल। ट्रेड बिल वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो आप ड्रॉन करते हो किसी ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रेड ट्रांजैक्शन का मतलब एक्स एंड वाई 2 पर्सन है, मैं यही आपको एग्जांपल यही इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस एक ही एग्जांपल से आपको जो ये सारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो एक्स एंड वाई 2 पर्सन हैं, एक्स सेलर है, वाई बायर है। एक्स ने वाई को गुड सेल किए क्रेडिट पे एंड एक्स ने बिल ड्रॉ करके दे दिया किसको, वाई को। एंड ये जो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए हुई, बाय एंड सेल ऑफ गुड्स के लिए हुई, तो इससे हम कहते हैं ट्रेड बिल्स, ठीक है, इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अकोमोडेशन बिल। तो गाइस जो अकोमोडेशन बिल है ये एक इस तरीके का बिल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कोई और करता है, पे कोई और करता है या एंडोर्स कोई और करता है। इसका एग्जांपल मान लो एक्स एक पर्सन है, उससे पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जो वाई होता है, ठीक है, वाई के पास जाता है, उसे कहता है भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कहता है कि भाई मुझे ऐसा कैश नहीं दे सकता, अभी मेरे पास नहीं है या किसी प्रॉब्लम के कारण। तो वाई क्या करता है, ऐसा करता है कि वाई को कहता है, वाई एक्स को कहता है कि तू ऐसा कर, तू जो सा तुम्हारा बिल है ना तो वो मुझे दे दे, ठीक है। एक्स क्या करता है, वाई को अपना बिल दे देता है। अब जो बिल है वाई क्या करेगा, उसे डिस्काउंट करके एक्स को दे सकता है और अगर उसने कोई गुड्स ली हैं, तो ये आपका होता है अकोमोडेशन बिल। तो गाइस ये थे आपके टाइप्स ऑफ बिल्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बिल मार्केट, ठीक है।
अब कमर्शियल बिल मार्केट जैसे मैंने आपको कहा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है शॉर्ट टर्म फंड्स का, चाहे वो ट्रेड इंडस्ट्री सारी के लिए, एंड क्योंकि ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मनी मार्केट में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट है रिटर्न वेरिफिकेशन ऑफ डेट। अब जो अगर हम किसी बिल को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें आपको सिग्नेचर है एंड आपको पता होगा कि हाँ मुझे इस तरीके का पेमेंट करनी है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ड्रॉई उस पर साइन नहीं करेगा तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर वो साइन भी करेगा, स्टैम्प वगैरह भी लगी होगी, तो ये एकदम वैलिड होगा। अगर हम कानून की नज़रों में देखें तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसे क्विकली करने के लिए, म्यूचुअल कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर सकते हैं कि भाई तूने मुझे इतने पैसे देने हैं, मैंने तुम्हें गुड्स क्रेडिट पे दिए थे, एक तरह का प्रूफ हो जाता है आपके पास। नेक्स्ट एक्सटेक्ट डेट ऑफ पेमेंट। अब जो डेट ऑफ मेच्योरिटी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की वो हमें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। बायर एंड सेलर दोनों को पता होती है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये क्लियरली मेंशन होता है कि कितनी पेमेंट तूने मुझे देनी है और कब देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। अब जो होल्डर है जिसके पास ये या जिसने बिल ड्रॉ करना है या ड्रॉई है, उसके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। ये मैंने आपको एक्सेप्टेंस हाउस एंड डिस्काउंट हाउस के चैप्टर में भी पढ़ाया था, जिसका मैं प्लेलिस्ट का फुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट है ईजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी। इसमें हम मनी को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक पीस ऑफ पेपर हमें मिला जहाँ पे हमने साइन सिग्नेचर वगैरह किए हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमें पता है हमने कितने पैसे देने हैं, तो इससे जो मनी का ट्रांसफ़र हम ईजिली कर सकते हैं। हमें पता है कि इस तरीके को मैंने उसको इतने पैसे देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी। बिल ऑफ एक्सचेंज हेल्प करता है कि हम गुड्स जो है परचेज कर सकते हैं क्रेडिट पे, एंड इसका एक हमारे पास प्रूफ भी होता है, ठीक है। फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमारा हेल्प करता है कि हम इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका इंपॉर्टेंस का पॉइंट फाइनेंशियल हेल्प। जो अकोमोडेशन बिल होते हैं वो हेल्प करते हैं बिजनेसमैन को कि वो मनी जो है मार्केट से चीप रेट्स में ले सकते हैं अगर उनको टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स आई है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। जो बिल्स होते हैं वो हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ये बिल्स होते हैं वो ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। हम इसे डिस्काउंट करवा सकते हैं कमर्शियल बैंक से, या फिर एक्सेप्टेंस हाउस या डिस्काउंट हाउस से हम इसे क्या करवा सकते हैं, बिल को डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इजी कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इजीली कंट्रोल कर सकता है कमर्शियल बिल मार्केट एंड मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है बिल रेट्स के जो रीडिस्काउंटिंग के रेट्स हैं, ठीक है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर बिल मार्केट। इसमें हमने कमर्शियल मार्केट पढ़ा है। नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे कमर्शियल बिल मार्केट के। एंड नेक्स्ट जो गाइस इसका टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स मार्केट, वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को अपलोड करूँगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आप सभी के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है, आपने मुझे कमेंट्स किए थे। सो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।